आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू, श्री शनिदेव मंदिर, भवनाथ, तलेटी, गिरनार, जूनागढ़, गुजरात। रामायण में ये अध्यात्म रामायण है। तो ये रामायण में सिर्फ हम समझते हैं कि दशरथ राजा के घर राम जी का जन्म हुआ, तभी से राम भगवान का सबको पता चला। जनक राज को जब हल जोतते समय सीता जी मिले तो तभी सीता जी का आविर्भाव हुआ, ऐसा नहीं है। श्री सीताराम वो आदि अनादि है, वो पहले भी थे। तो जब मनु राजा और शत्रुपा, उनकी पत्नी शत्रुपा रानी, उन्होंने जब तपश्चर्या की तो उनके सामने भी सीताराम के रूप में उन्हें दर्शन दिए थे। तो वो आदि अनादि है। जब दशरथ राज के घर कौशल्या माता के कोख से जब श्री राम जी का जन्म हुआ तो मुनि ने वो राम नाम रखा, वो आदि अनादि राम, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हीं के अंशावतार है, इसलिए ये सिर्फ नाम रखे हैं। ऐसा नहीं कि उनका जन्म तब हुआ तभी से वो राम है। वो तो हमेशा ही थे, है और हमेशा ही रहेंगे। वो तो शाश्वत है, आदि अनादि है, वो सत्य है। तो सीता का अर्थ क्या होता है, ये भी हमने पिछले वीडियो में देखा। अब आगे आज बात करते हैं अभी सीता के अर्थ का ही। शो अंत कर्मणि इस धातु से बनता है, इसमें संहार कारिणी एवं क्लेशहारिणी का भाव आ गया। सुवती इति सीता अर्थात भक्तों को सद्बुद्धि को प्रेरणा द्वारा कल्याण करने वाली होने से सीता नाम है। यह सीता शब्द सुप्रेरणे इस धातु से बनता है, इससे सर्वश्रेयस्करी का अर्थ प्रकट हुआ। सिनोति इति सीता अर्थात अपने दिव्य गुणों से परात्पर ब्रह्म श्री राम जी को बांधने वाली होने से सीता नाम है। यह सीता शब्द सिंच बंधने इस धातु से बनता है, इससे राम वल्लभा विशेषण सिद्ध हुआ। क्योंकि रामायण में सीता राम जी का विवाह हुआ, इसीलिए वो राम वल्लभा है, ऐसा नहीं है। वो आदि अनादि से नारायण की शक्ति है। श्री राम जी की वो सीता है, वो राम वल्लभा ही है। यथा शीता नमः सरिति लांगल पद्धतो च शीता दशानन रिपोः स धर्मिणी च इति तालव्यादो धरिणी। अमरकोश भानु दीक्षित कृतिका, इसमें से ये श्लोक है कि इसके अनुसार शायते इति सीता अर्थात जो भक्त रक्षणार्थ सर्वत्र गमन करती है तथा सर्वगत अर्थात व्यापक है अथवा चिन्मयी ज्ञान स्वरूपिणी है, यह सीता शब्द शेंगतो धातु से बनता है। इसमें ये सूत्र लगते हैं गत यथा कर्मक इति द्रव मूर्ति इति संप्रसारणम हलः इति दीर्घः। ये गत्यर्थः ते ज्ञानार्थः। इस तालव्यादि सीता शब्द को भी पुरुषोदरादित्व से दंत्यादि सीता शब्द बना सकते। उपयुक्त सब सीता शब्दों की सिद्धि पुरुषोदरादित्व से ही होती है। तो श्रिंच सेवायाम धातुओं से निष्पन्न होकर क्रम से सृष्टि विस्तार रूप उत्पत्ति स्थिति संहार कारिणी श्री राम जी को जीवों की प्रार्थना सुनकर रक्षा करने से क्लेश हारिणी और चराचर मात्र से सेवित होकर उनका कल्याण करने से सर्वश्रेयस्करी, ये 5 अर्थ देता है। तो ये जो नारायण की शक्ति है और जो स्वयं नारायण है, वो दोनों माया रहित है, आदि अनादि है, लेकिन उनकी ही माया से ये सृष्टि का सर्जन हुआ है। तो वो माया देने वाले जरूर कहलाते हैं। तो वो माया देते भी है, लेकिन जब हम मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़े, श्री सीताराममय जीवन जिए, तो ये माया से मुक्त भी कराते हैं। तो ये सीता, ये शब्द हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। ये माया देते भी है और हम छोड़ना चाहिए, हम उसे स्वीकार न करें उस माया को, तो वो हमें उनकी ओर ले जाते हैं। वो हमें मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं और वहां ले जाते हैं।
श्री का अर्थ शोभा भी है। अपनी शोभा से श्री राम जी को वश करने से उनकी वल्लभा है, अतः राम वल्लभा श्री का छठा अर्थ है। श्री बीज के अतिरिक्त शेष चतुर्थी सहित सीता शब्द इस श्लोक के सीताम से और मंत्र का अंतिम नमः शब्द यह कि नतः से अर्थ में अभेद है। अतः यह श्लोक श्री सीताराम मंत्र का अर्थ ही है। जो आगे सब प्रथम जो श्लोक था ये इनका पूरा अर्थ हुआ कि उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्व श्रेयस्करीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम। तो वो आदि अनादि से राम वल्लभा है, उन्हें श्रेयस्करी क्यों कहा जाता है? सीता नाम का अर्थ क्या है, राम वल्लभा क्या है और स्वयं श्री राम क्या है, ये उनका अर्थ था। तो ये इस श्लोक का अर्थ था। श्री जानकी मंत्र का अर्थ प्राचीन ग्रंथों में बहुत खोज करने पर भी नहीं मिल रहा है। श्री अग्र स्वामी जी ने रहस्य त्रय में केवल षडक्षर ब्रह्म तारक श्री राम मंत्र का अर्थ किया है। श्री जानकी मंत्र का अर्थ उन्होंने भी नहीं किया है। श्री अग्र स्वामी जी ने जिस प्रकार श्री राम मंत्र के बीज का अर्थ किया है उसी ढंग से हम श्री जानकी मंत्र के बीज का अर्थ कर सकते हैं। तदनुसार सकार श्री जानकी जी का और रकार श्री राम जी का वाचक है। ध्यान रहे कि ये दोनों श और र लुप्त चतुर्थ्यंत है, अर्थात श श्री सीता जी के लिए और र श्री राम जी के लिए। इकार का अर्थ है अनन्य, अर्थात यह जीव श्री राम श्री सीताराम के लिए ही है, दूसरे किसी के लिए नहीं। यह शब्द लुप्त प्रथमांत है। मकार का अर्थ है जीव। महात्माओं से इस बीज के अर्थ के विषय में एक श्लोक यह सुना जाता है, शकारार्थ सीता सुछवि करुण ऐश्वर्य विभवा इकारार्थो भक्ति ही स्वपति वश युक्त उज्ज्वल रसा सूर्यफार्थो रामो रमण रस धाम प्रिय वशो मकारार्थो जीवो रसिक युग सेवा सुखरतः। यह श्लोक अगस्त्य संहिता का बताया जाता है, परंतु उपलब्ध अगस्त्य संहिता में नहीं मिलता। यह अर्थ भी उपयुक्त अर्थ से मिलता जुलता है। श्री राम टहलदास जी भी प्रथम व्याकरण धातुओं के द्वारा सिद्धि बताकर फिर अभियुक्त सारावली का प्रमाण देकर यही बताते हैं, यथा प्रोक्ता सीता सकारेण रकार राम उच्यते ईकाराद ईश्वरो विद्यान मकारा जीव ईरितः श्री शब्दस्य ही भावार्थः सूरिभीर नुमीयते। चित्रकूट के परमहंस श्री जानकी वल्लभदास जी ने भी अपने श्री सीता मंत्रार्थ में लगभग ऐसा ही लिखा है। तो अब इनका अर्थ जानेंगे। श्री बीज के उपयुक्त अर्थ के अनुसार हमारे विचार यह है, इस बीज का एक एक वर्ण लुप्त विभक्ति के और स्वतंत्र अर्थ का वाचक है। उपयुक्त धातुओं से बना हुआ श्री शब्द के किसी विभक्ति का रूप श्री ऐसा नहीं होगा। पूरे मंत्र का समूचा अर्थ उसके बीज में हुआ करता है, ऐसा कि षडक्षर ब्रह्म तारक मंत्र के अर्थ में रहस्य त्रय में दिखाया गया है। यदि श्री श्रृंग बीज के जो भाव उद्भव स्थिति आदि 6 विशेषणों उक्त श्री कांत शरण जी ने लिखे हैं उनको ठीक माना जाए तो फिर वह मंत्र का बीज कैसे माना जा सकेगा, क्योंकि श्री सीताराम जी के लिए जीव अनन्य है। यह मुख्य अर्थ उसमें नहीं आया। ध्यान रहे कि जो श्री शब्द श्री जानकी जी अथवा श्री लक्ष्मी जी का वाचक है वह यहाँ नहीं है। केवल वर्णानुपूर्वी सदृश होने से श्रृंग बीज में व्युत्पन्न श्री शब्द मानकर ऐसी कल्पना की गई है। तो श्री सीताराम जी श्री राम जी के पहले श्री सीता जी की वंदना के भाव। हमारे शास्त्रोक्त सिद्धांत यह है कि परमात्मा का ज्ञान भगवती के अनुग्रह से ही हो सकता है। तो राम जी के पहले सीता नाम क्यों आता है? सब यही कहते हैं ना, जय सीताराम जय सिया राम। तो भगवती के बिना हम ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकते। शक्ति के बिना
हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं उस मार्ग पर? तो बिना भगवती के हम भगवान की आराधना उपासना नहीं कर सकते। इसीलिए सीता नाम पहले आता है, क्योंकि शक्ति माता, जब भगवती माता कृपा करेगी तभी हम राम की ओर जा पाएंगे। तो अन्य किसी तरह से नहीं। केन उपनिषद में जो यज्ञ का प्रसंग आता है उसमें कथा संदर्भ यही है कि इंद्रादि देवता असुरों को हराकर यह न जानकर कि भगवान के दिए हुए अनेक प्रकार के बलों से यह विजय प्राप्त हुई है, अहंकारी हो जाते हैं और समझने लगते हैं कि हमने अपने ही बल से असुरों को हरा दिया है। तब उनके इस गर्व को भंग करके उनको यथार्थ तत्व सिखाने के लिए भगवान एक बड़े भयंकर यक्ष रूप से प्रकट होते हैं और उनको पता नहीं लगता है कि यह कौन है। तो देवताओं जब असुरों से युद्ध कर कर जीत जाते हैं तो उन्हें ये पता नहीं, वो भूल जाते हैं कि ये शक्ति के कारण हुआ है। वो अहंकारी हो जाते हैं कि ये हमारे कारण ये युद्ध हम जीते हैं, ये हमारी शक्ति का कारण है कि हम ये युद्ध जीत गए। तो उनको अहंकार रहित करने के लिए नारायण एक यक्ष रूप में आते हैं। अब देवताओं को पता नहीं है कि ये नारायण है। पश्चात भगवान शक्ति रूपिणी भगवती आकर उनको वास्तविक सिद्धांत सिखाती है। लौकिक व्यवहार की दृष्टि से भी स्वाभाविक ही है कि बच्चे तो केवल माँ को जानते हैं और उससे उनको पता लगता है कि हमारा पिता कौन है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो लौकिक व्यवहार में भी तो यही होता है ना, माता पिता, पहले माँ आती है, माता पिता। बच्चा पहले किससे उनकी पहचान किससे होती है? माँ से। बच्चा किसको पहले जानेगा? माँ को ही जानेगा ना, क्योंकि 9 महीने वो माँ के गर्भ में रहा है। तो उनकी पहली पहचान तो माँ ही है ना। ये तो माँ बताती है कि ये तुम्हारे पिता है। तो लौकिक व्यवहार हो उसमें भी माँ पहले ही आती है। मातृमान पितृमाना चार्यवान पुरुषो वेद इत्यादि मंत्रों में माता को ही सबसे पहला स्थान दिया गया है। इसका भी कारण यही है कि माता ही आदि गुरु है और उसकी दया और अनुग्रह के ऊपर बच्चों का ऐहिक, पारलौकिक और पारमार्थिक कल्याण निर्भर रहता है। तो माँ पहले आती है तो इनकी जवाबदारी भी तो बढ़ जाती है ना। ये माँ पर निर्भर है कि वो अपने बच्चे को कैसा अब बनाए, कैसे संस्कार दे। अगर सत्य में प्रेम ममता को एक माँ जानती होगी तो बच्चा कोई अगर भूल करे तो सही रास्ता दिखाना ये माँ का फर्ज है। ये प्रेम ही है कि बच्चा आगे जाके एक अच्छा व्यक्ति बन सके, एक महान व्यक्ति बन सके। ये माँ पर निर्भर है। आज बच्चा एक भूल करता है, माँ ऐसे ही कह देती है कि ये तो बच्चा है, आगे से नहीं करेगा। तो ये बच्चे को शय मिलती है कि अब कुछ भी कर लूं मेरी माँ मुझे बचा लेगी। बात ये नहीं कि बच्चा भूल करे तो मारने लगो, नहीं, लेकिन वो माँ पर निर्भर करता है कि माँ उसे कैसे समझाए कि ये काम ये क्यों नहीं करना चाहिए। बड़ों से अगर कुछ कह दे तो बड़ों का अपमान क्यों नहीं करना चाहिए। ये माँ का फर्ज है कि उन्हें समझाए। तो वो कहते हैं ना, भक्ति वो बचपन की होती है। जैसा नींव खड़ा होगा आगे जाके वृक्ष भी ऐसा ही होगा ना। अब वो नींव कितनी मजबूत है उसके अनुसार इनके ऊपर इमारत खड़ी रहेगी, वरना एक भूकंप आए और इमारत पूरी की पूरी इमारत गिर जाएगी। अगर नींव पक्की होगी तो कोई भी तूफान सह लेगी वो इमारत।
तो बच्चे को जो संस्कार देना वो नींव से ही होता है। ऐसा नहीं है कि मारने लगो, पीटने लगो और समझाओ कि ये नहीं करना है, नहीं, प्रेम से समझाओ कि ये क्यों नहीं करना है। एक बच्चा, एक संतान अभी कच्ची मिट्टी होती है, उसे जैसा चाहो ऐसा वैसा ही आकार हम दे सकते हैं उन्हें। तो आकार, मिट्टी से घड़ा बनता है तो एक आकार बनाने के लिए पीटना भी पड़ता है ना मिट्टी को, कितना मार खाती है मिट्टी, लेकिन बाद में ही वो एक घड़ा बनता है और कितनों की प्यास बुझाता है। तो माँ का पहले आना, तो माँ की जवाबदारी भी सबसे अधिक हो गई। फिर अगर हम समझे तो जीवन की नींव में ही संस्कार का सिंचन किया जाए, अपने बच्चे के हित के लिए ही है ना, उनके सुख के लिए ही है ना। लेकिन आज के समय में सब देख ही रहे हैं, माँ अपने मोबाइल में व्यस्त, बच्चा अपने मोबाइल में व्यस्त। ऐसे में कैसे संस्कार की वो सरिता बह सके घर में। एक दूसरे के लिए समय ही नहीं है कि बच्चा क्या कर रहा है, कि माँ क्या कर रही है, उनकी सोच कैसी है, उनकी वर्तन कैसा है, ये देखने का भी समय नहीं है। फिर विषैला बीज हम जमीन में रोपते हैं तो उनके फल तो विष युक्त ही आएंगे ना। फिर रोने से, फिर चिल्लाने से क्या फायदा। अब विष का ही बीज रोपा है तो विषैले ही फल होंगे, उसमें आश्चर्य करने जैसी कोई बात नहीं है। तो अपना फर्ज, अपनी जवाबदारी अगर समझ में आए, ये सब तो हो, खुद को समझना पड़ता है। लोग तो बोलते हैं, लेकिन ये खुद को समझना चाहिए कि मैं माँ हूँ और मुझे ऐसे संस्कार देना है, अपने बच्चे को ऐसे बड़ा करना है कि कल जाकर हर लोग दुआ करे कि ऐसी संतान हमें भी हो। ये माँ पर निर्भर है। तो दया और अनुग्रह के ऊपर बच्चों का ऐहिक, पारलौकिक और पारमार्थिक कल्याण निर्भर है। सिर्फ लौकिक ही नहीं कि वो बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बनेगा, सत्कार्य करेगा, लेकिन पारलौकिक, वो नींव से ही संस्कार डालो कि ईश्वर का नाम लो। मोबाइल हाथ में देने के बजाय हमारे इस धरती पर जितने भी संत हुए हैं, इनकी बातें सुनाओ बच्चे को कि कैसे वो मुक्ति की ओर गए और मोक्ष को उपलब्ध हो गए, कैसे जीना चाहिए, जीवन में साधुता कैसे आती है, संस्कार किसे कहते हैं। तो वो पारलौकिक भी, अब बच्चा बड़ा होगा तो वो आदत बन चुका होगा भगवान का नाम लेने का, फिर आदत बनानी नहीं पड़ेगी, वो आदत बन गई होगी। तो भक्ति है वो बचपन की है, जो पहले से किया होगा वो ही बाद में होगा, फिर बाद में कुछ नहीं होगा, वो पहले का किया वो ही बाद में होगा। तो लौकिक और पारलौकिक दोनों सुधार सकती है एक माँ अपने बच्चे की, अगर वो चाहे, अगर वो ठान ले। लेकिन माँ को ही अपनी ही खुशी अगर प्यारी हो कि मेरी ये सीरियल चली जाएगी, अभी तो ये देखने का समय है, बाहर फिरने जाना है, अभी तैयार होना है, अब इसमें ही जो माँ रह जाए
तो फिर बच्चे में भी वही आएगा ना। माँ के अंदर जो गुण होंगे वही बच्चे में आएगा। अभी माँ को समय नहीं है बच्चे के लिए, आगे जाके बच्चे को समय नहीं होता माँ बाप के लिए, फिर माँ बाप चिल्लाते हैं कि बच्चे ऐसे क्यों है, हमने तो उसे पाला पोसा बड़ा किया। तो पाला पोसा बड़ा किया, ये तो जानवर के बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। ये तो पंछी को भी देखा ही है हमने, घोंसले में उनके बच्चे होते हैं तो चोंच में दाने लेकर बच्चे को देती है, खाना पीना तो वो भी कर लेते हैं। लेकिन हम इंसान हैं, जानवर से कुछ तो अलग हमारा फर्ज है ना, जानवर से कुछ तो अलग हमारी जिंदगी होनी चाहिए ना, क्योंकि हम इंसान हैं, हम मानव है। तो वैष्णवादी सब उपासना ग्रंथों में यह नियम मिलता है कि भगवती जगन माता के ही द्वारा भगवान जगतपति के पास पहुंचा जा सकता है। श्री भारती कृष्ण तीर्थ स्वामी जी वैष्णव आदि उपासना जो उनके ग्रंथ होते उनमें भी यही वर्णन है कि भगवती के उपासना से ही हम भगवान को पा सकते हैं। जगन माता के ही द्वारा भगवान जगतपति तक हम पहुंच सकते हैं। श्री सीता जी का पुरस्कार वैभव हमने विनय पद कब हुक अम्ब अवसर पाई में विस्तार पूर्वक दिखाया, और आगे इस ग्रंथ में भी कि में लिखा गया है सरकारी दरबार में पहुंचने के लिए ये वसीला है। यही कर्म विनय में भी है और आगे चलकर इस ग्रंथ में भी है। यहाँ जनक सुता जग जननी जानकी पुनि मन बचन कर्म रघुनायक सनातन परिपाटी है कि पहले शक्ति का नाम आता है तब शक्तिमान का। जैसे गौरी शंकर, उमा शिव, पार्वती परमेश्वर, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सब में पहले माता ही आती है ना। लक्ष्मी नारायण, उमा महेश्वर, वाणी हिरण्य गर्भाभ्याम, सच्ची पुरंदराभ्याम, राधे कृष्ण, जय सिया राम, कुछ भी आप नाम ले लो ईश्वर के तो पहले माँ ही आएगी ना, माँ का ही नाम पहले आएगा। नारदीय पुराण में कहा है कि प्रथम श्री सीता जी का ध्यान करके तब श्री राम नाम का अभ्यास करे। तो जो भी राम भक्त है वो सबसे पहले सीता जी का ध्यान करे, फिर राम नाम जप शुरू करे, क्योंकि वो भगवती ही है जो हमें भगवान तक पहुंचाएगी। आदो सीता पदम पुण्यम परम आनंददायकम पश्चात श्री राम नामस्य अभ्यासम च प्रशस्यते। लीला विभूति की आदि कारण आप ही है। भूषण टीकाकार वाल्मीकि रामायण का यह है कि काव्यम रामायणम कृष्णम सीतायाश्चरितम महत की व्याख्या करते हुए उसका भाव यह लिखते हैं कि संपूर्ण रामायण श्री सीता जी का ही महान चरित्र है। और इस अर्थ के प्रमाण में श्री गुण रत्न कोश का यह प्रमाण देते हैं श्रीमद रामायण अपि परम प्रणीति त्वचरित्रम। इस भाव के अनुसार भी प्रथम स्तुति योग्य ही है। तो वंदना का अंतिम श्लोक अतः अशेष कारण परम की वंदना भी अंत में ही उचित है। पिता से माता का गौरव 10 गुणा कहा गया है। यथा पितुर 10 गुणा माता गौरवे णाति रिच्यते, मनुस्मृति में भी यही कहा गया है। बच्चे पहले माँ को ही जानते हैं, दूसरे माता का स्नेह दूसरे को नहीं होता। श्री गोस्वामी जी श्री सीताराम जी में माता पिता का भाव रखते हैं। यथा कबहुक अम्ब अवसर पाई, कबहु समय सुधी ध्यायबी मेरी मातु जानकी, बाप आपने करत मेरी घनी घटी गई इत्यादि। प्रथम सीता जी की वंदना कर निर्मल मति पाकर तब श्री राम जी की वंदना करेंगे। ताके जुगपद कमल मनावा जासु कृपा निर्मल मति पावा। तो सबसे पहले सीता माता की ही वंदना करनी चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, और बाद में श्री राम जी की रामायण पढ़े या फिर
राम जी के कोई स्तोत्र पाठ करे कि राम जी का जप करे, तो सबसे पहले सीता जी का ध्यान करना चाहिए, बाद में श्री राम जी का हम जो भी करना चाहिए वो बाद में शुरू करना चाहिए। तो कबहु की अम्ब अवसर पाई, जैसे लौकिक व्यवहार में एक स्त्री जब माँ बनती है तो जब वो एक लड़की होती है, प्रेम को तो वो जानती है, लेकिन ममता, वो माँ बनने के बाद ममता का उसे ज्ञान होता है कि ये ममता क्या है। एक माँ फिर दूसरे के लिए जीना सीखती है। सबसे पहले सब अपना ही सोचते हैं ना, लेकिन जब एक स्त्री माँ बन जाती है तो वो सीखती है, वो सबसे पहले अपने बच्चे का सोचती है। वो फिर खाना हो, पीना हो, कहीं बाहर जाना हो, पहनना हो, कुछ भी करना हो, कुछ भी, वो केंद्र बिंदु बन जाता है वो बच्चा। तो जब वो माँ बनती है तो वो सीखती है दूसरों को प्रेम कैसे दिया जाए, ममता कैसे दी जाए। अब उनके अंदर ममता का आविर्भाव हो गया। अब सारे बच्चे के लिए उनके अंदर ममता होगी, क्योंकि अब वो अपने आप से दूसरे पर गई। पहले सिर्फ अपना सोचती थी, अब वो बच्चे के बारे में ही सोचती है कि कब उन्हें भूखा तो नहीं हुआ होगा, प्यास तो नहीं लगी होगी, कुछ दर्द तो नहीं हो रहा होगा, वो बोल तो नहीं सकता। तो उसका पूरा जीवन, जैसे एक भक्त का जीवन अपने भगवान पर केंद्रित होता है ना, भगवान उनका केंद्र बिंदु होता है, ऐसे ही एक माँ उनका केंद्र बिंदु तब बच्चा बन जाता है। तो तब अगर वो माँ चाहे ना तो वो बहुत गहराई से ध्यान कर सकती है, क्योंकि अपने से नजर हट गई है। अब वो सीख गई है कि अब अपने पर कोई नजर नहीं है। जब तक हमारा मैंपन इतना भारी रहता है तब तक हम भीतर नहीं उतर सकते, लेकिन जब माँ बनी तो अपने से ध्यान हट गया है। इसके लिए कोई जप तप ध्यान नहीं करना पड़ा है, ये प्रकृति की देन है कि एक स्त्री जब माँ बनती है तो अपने से नजर हट जाती है और अपने बच्चे पर रहती है, और कहीं भी उनका मन नहीं होता, सिर्फ बच्चे पर होता है। तो ये धीरे धीरे ध्यान केंद्रित होने लगता है, उनका मन एकाग्र होने लगता है। तो एक स्त्री जब माँ बनती है तब वो बच्चे का पालन करते करते जब भी समय मिले आंख बंद कर कर ध्यान का प्रयास करे तो वो जरूर गहराई से ध्यान कर सकेगी तब, क्योंकि वो अपने आप में नहीं है। अपने आप में नहीं है तो ध्यान करते समय मन कहीं नहीं जाएगा, बुद्धि कुछ नहीं सोचेगी। हम अपने आप में होते हैं, इसीलिए आंख बंद करते ही मन कहीं बाहर दौड़ जाता है, बुद्धि कोई और विचार करने लगता है। लेकिन माँ जब उनका बच्चे को जन्म देती है, बाद में माँ अपने में नहीं होती, इसीलिए बहुत गहराई से वो ध्यान कर पाती है। तो ईश्वर ने जो ये, प्रकृति ने जो ये नियम बनाए हैं, ये सारे नियम हमें मुक्ति की ओर ले जाते हैं अगर हम समझे तो। लेकिन हम कभी बैठकर सोचते नहीं कि बच्चा हुआ है, चलो उत्सव मनाओ, और फिर मोबाइल देखो, बच्चे को भी मोबाइल दे दो, हो गया, बच्चा भी मोबाइल देखते देखते बड़ा हो जाएगा, मोबाइल में से ही सीखेगा। माँ को तो समय है नहीं कुछ सिखाने को। तो अब बच्चे को मोबाइल ही प्यारा होगा ना, अब माँ कैसी प्यारी लगेगी। अब वो एक यंत्र से ही प्रेम करता है तो वो आगे जाके इंसान को कैसे प्रेम कर सकेगा। आज के समय में हम देखते ही है
कि सबको मोबाइल, सबके हाथ में। लोग मोबाइल के बगैर नहीं जी सकते, इंसान के बगैर जी सकते हैं। आज इंसान को दूसरे इंसान की जरूरत नहीं रही, क्योंकि मोबाइल ही जरूरत बन गई। मोबाइल चाहिए, बाकी सारी दुनिया जाए बाढ़ में। पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। अपना कोई सुखी है, दुखी है, क्या हो रहा है पता नहीं। मोबाइल हाथ से नहीं रखना बस। तो अब बचपन से ही बच्चे को यही सीख मिली है कि इसी यंत्र से प्रेम करो, इसमें से ही सब सीखो, यही हमारा संगी है, यही हमारा साथी है। तो फिर इंसान को प्रेम नहीं कर पाएगा। फिर आगे जाके ये फरियाद क्यों माँ बाप की कि हमारा बच्चा है फिर भी हमारे लिए उनके पास समय नहीं है। तो बच्चे को जब समय की जरूरत थी तब तुमने भी मोबाइल ही दिया है ना, कि ये लो देखो, कि ये रोए नहीं तो मेरा काम हो जाए, फिर मेरी भी सीरियल में देख लूं। तो जो हमने किया है वही सहस्त्र गुना होके हमारे पास वापस आ जाता है। फिर फरियाद क्यों? तो प्रकृति के इस नियम, जो भी नियम है कि एक लड़की फिर उनकी शादी होती है, वो माँ बनती है, लड़की होती है, युवा होती है, वो प्रेम को जानती है, माँ बनती है, ममता को जानती है, शादी होती है, जवाबदारी को जानती है, फर्ज को जानती है। तो ये सब जो उत्तरोत्तर जो ज्ञान मिलता जाता है, इसी तरह वो अगर मुक्ति की ओर भी अपना लक्ष्य रखे तो दोनों एक साथ कर सकते हैं। संसार और सन्यास, उसमें भेद हमने किए हैं, भेद है नहीं। प्राचीन ऋषि मुनि सब ने विवाह किया था, तर भी गए, तार भी दिया। कौन रह गया, कौन अड़चन बना? लेकिन किया इसीलिए। ये प्रकृति का जो नियम है उनका उसने उपयोग किया कि आज माँ बनी है, अपने से लक्ष्य हट गया है, तो वो सीखी है कि सिर्फ अपना नहीं देखना, दूसरों के खुशी में कैसे खुश हुआ जाए। वो जो हम सीखते हैं, तब बच्चा खुश होता है तो माँ भी खुश होती है। फिर माँ को चाहे कोई भी दर्द हो, कोई भी दुख हो, वो भूल जाती है अपने बच्चे को खुशी में देखकर। तो ये हमें सीख मिलती है। तो इनसे हमें ध्यान में और गहराई में उतर सकते हैं कि अब वो हृदय विशाल हो गया कि मुझे दुख है लेकिन बच्चा सुखी है तो मैं भी अब खुश हूं, मुझे भी सुख हो रहा है, मैं अपना दुख भूल गई। तो ये स्वार्थ मिट जाता है, खुद का ही सोचना वो मिट जाता है कि मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। मैं अगर दुखी हूँ और बच्चा हंसता है, वो सुखी है, वो हंसकर खेल रहा है, तो उसे देखकर माँ अपना सारा दुख भूल जाती है। तो अभी माँ का लक्ष्य कहीं भी नहीं है अपने बच्चे के सिवा। तो कितना एकाग्र मन हो गया होगा उस वक्त। तब अगर ध्यान किया जाए तो वो कहां से कहां पहुंच सकती है। ऐसा नहीं कि साधु महात्मा सन्यासियों को और मुक्ति पाने के लिए ही ध्यान जरूरी है, ध्यान गृहस्थी के लिए भी जरूरी है। अगर गहराई से ध्यान नहीं है, अगर हमारे अंदर ही हमारा ध्यान नहीं है, तो फिर हम अपने लोगों का ध्यान कैसे रखेंगे? वो भी तो नहीं पता चलेगा ना। जब ध्यान का ही नहीं पता तो हम ध्यान कैसे रखेंगे जिसे हम अपना कहते हैं। तो गृहस्थी के लिए भी ध्यान बहुत आवश्यक है, क्योंकि जितना भीतर हम उतर पाएंगे उतना ही जीवन खिल पाएगा, उतना ही हम प्रेम को जान सकेंगे। हृदय चक्र पर हम अगर ध्यान करें तो वो हृदय प्रेम से भर जाएगा, उनमें वो हृदय परमात्मा मय हो जाएगा। तो परमात्मा प्रेम का ही रूप है ना। तो घर में प्रेममय जीवन अगर जिए तो वही स्वर्ग बन जाता है ना। तो ऐसा नहीं है कि गृहस्थी के लिए गृहस्थी को ध्यान करने की क्या आवश्यकता है।
तो वो गृहस्थ संसार सुख के लिए भी ध्यान बड़ा आवश्यक है, बड़ा आवश्यक है, क्योंकि ध्यान में ही इंसान खुद से मिल सकता है और ध्यान से ही सब कुछ वो सीख सकता है। ध्यान से ही हृदय प्रेम से परिपूर्ण बन सकता है। ध्यान से ही अंदर हम भीतर से किसी को प्रेम कर सकते हैं। जब हम ही अपने अंदर नहीं गए हैं तो किसी को ये हम दावा कैसे करें कि हम तुझे हृदय से प्रेम करते हैं, जबकि हमारा हृदय चक्र ही बंद है। तो हम कैसे कह सके? इसलिए आत्मा राम, हमारा आत्मा है वो राम ही है। प्रथम सीता जी की पूजन वंदन करके राम जी की जप करे, उनका अनुष्ठान करे, तो भगवती ही भगवान तक हमें पहुंचा सकती है। तो अपनी शक्ति को ध्यान के द्वारा ही हम पहचान सकते हैं। हमारी क्षमता कितनी है वो हम ध्यान के द्वारा ही ये जान सकते हैं कि हमारी क्षमता कितनी है, क्या कर सकते हैं हम। अगर जीवन में कुछ करना ही नहीं है, सब कर रहे हैं वैसा ही करना है, तो फिर अलग से तो पता ही नहीं चलेगा ना कि मैं क्या कर सकती हूँ। हमारे अंदर कितनी शक्ति है, कितनी क्षमता है, कितना प्रेम है, वो तो पता ही नहीं चलेगा ना। जब सब कर रहे ऐसा ही किए जाना है, तो फिर अलग सोचने की जरूरत कहाँ पड़ती है कि अब क्या करना है। इसीलिए खुद के साथ भी रहो, खुद के साथ बातें करो, खुद के साथ जुड़ जाओ, स्वयं से जुड़ जाओ। तो आगे श्री सीताराम जी का अर्थ कल के वीडियो में हम आगे देखेंगे। ये अध्यात्म रामायण है, तो इसमें सारे नाम के, सारे शब्द के और सारे जो चरित्र है और उनके जो सारे कार्य है वो क्यों हुए, क्यों किए गए और इनसे हमें क्या सीख मिलती है, ये सब हमें अध्यात्म रामायण में देखने को मिलता है। तो आदेश। जय सिया राम, जय गुरुदेव।